हमारे साथ एक ऐसे मुखिया बने हैं जिनका विकास ही इनकी पहचान है और विकास के बदौलत जनता इनको जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कबीरपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया विजय बहादुर सिंह जी का। अभी हमारे साथ लाइव पर बने हुए, आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने कबीरपुर के धरातल पे उतारा है और जिस विकास कार्य को जनता सराहना भी कर रही है। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। सबसे पहले डेली लाइव न्यूज चैनल को स्वागत है जो इस सुदूर गांव में आकर के हम लोगों का कवरेज दिखाया। जो आपका अब तक का सफर रहा कबीरपुर पंचायत के लिए वो कैसा रहा सर? सफर तो बहुत अच्छा रहा। पहले 2001 में हम हुए थे मुखिया, जब चुनाव हुआ पंचायती राज का। पहले बहुत दिनों से बंद था, हमारे पिताजी थे। उसके बाद 2001 में हमको जनता ने चुन करके बैठाया। यहाँ पर जब हम आए तो न शिक्षक थे और स्कूल की हाल बदहाल थी। सबको दुरुस्त किए, 4 गो प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया, मध्य विद्यालय का निर्माण कराया। मध्य विद्यालय कबीरपुर मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में तब्दील कराया। लेकिन मुखिया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि जो अगर हम आज के परिवेश की चर्चा करते हैं, आज के वर्तमान विकास की चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार कचरा प्रसंस्करण इकाई WPU पर सबसे ज़्यादा पहल कर रही है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। तो स्वच्छ भारत के मिशन के अंतर्गत आपने कौन कौन से कार्य कबीरपुर के धरातल पर उतारे हैं और किए हैं? स्वच्छ भारत के माध्यम से यहाँ पर मेरे दूसरे चरण में हम लोग का लिया गया। पहले चरण में प्रखंड में 2 ही पंचायत को चयनित किया गया था। अब चयनित अब हुआ है जा करके, जिसमें हमारा WPO इकाई बन करके तैयार है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कल ही इसका ओपनिंग किया। मुखिया जी, क्या आपको लगता है कि WPU जो है पंचायत स्तर पर सफल हो पाएगा और जनता जो है कचरा उठाव के प्रति और स्वच्छता के प्रति सजग हो पाएगी? सजग करना पड़ेगा। सजग अगर मुखिया के जिम्मे रहेगा तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट इसको लेकर के कभी दूसरे को देती है, कभी तीसरे को देती है, कभी वार्ड को देती है, कभी अब जैसे जल नल है तो जल नल कभी PhD को देती है तो कभी किसी को देती है। सारे मुखिया लोग अपने पैसा से उसका रिपेयरिंग कराते थे। अब हर जगह फ्लॉप है। अब सुन चला गया है PhD को, तो PhD के लोग कहीं देखने भी नहीं आते हैं। क्या कचरा प्रसंस्करण इकाई जो है WPO कचरा घर पंचायत स्तर पर सफल हो पाएगा? सफल अगर मुखिया के जिम्मे रहेगा तो सफल होगा। उसको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अभी तो सारे लोग इसके विषय में समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है कि भाई महीना में 30 रुपया देना है, दुकान वाले को 60 रुपया देना है। इसके लिए सबको एकमत करना पड़ेगा और उस सर सफाई को बढ़िया से कराना पड़ेगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि दुकान वाले 60 रुपए और आम जनता जो है 30 रुपए प्रति माह के हिसाब से पंचायत को उसमें दे पाएगी, जिससे जो है कचरा उठाव में सुविधा होगी? बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल से अब हो रहा है, कहीं कहीं जैसे हो रहा है जहाँ सर सफाई है, जहाँ पर ज़्यादा घना आबादी है वहाँ पर लोग देंगे। लेकिन जहाँ पर जैसे गांव में कहीं कहीं ज़्यादा जगह जमीन है लोगों को, उसी में कचरा डालते हैं, वो लोग नहीं दे पाएंगे। नहीं है, आमदनी भी नहीं है अति में। जो स्वच्छता कर्मियों की बहाली आप लोग कर रहे हैं वो किस माध्यम से कर रहे हैं? आप लोग नियोजित कर रहे हैं या फिर नियुक्ति कर रहे हैं? सरकार का नियुक्ति करने का नहीं है, नियोजित है। और गवर्नमेंट बोल रही है कि 1 साल तक हम पेमेंट करेंगे अपने से, और उसके बाद जो कचरा का 30 रुपया या को भी जो लगान है पंचायत से वसूल करके आएगा, उसी से उन लोगों की मानदेय दी जाएगी। लेकिन मुखिया जी, एक बात मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा और ये जनता भी जानना चाहेगी कि क्या 30 रुपए प्रति घर से प्रति महीना लेने से और दुकानदार लोगों से 60 रुपए प्रति महीना लेने से कर्मी का पेमेंट कर पाना संभव होगा?
असंभव है, असंभव काम है ये। और गवर्नमेंट इसी की नीति निर्धारण नहीं कर रही है कि कहाँ से आमदनी होगा, कहाँ से आय का स्रोत मिलेगा। इसी पर सारे मुखिया लोग एकजुट होकर के, हम लोग भी चुना हुआ है, हम भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं अजय चौहान जी, राज्य स्तर पे भी अध्यक्ष महोदय हैं, और सारी कमेटी बनी हुई है। इसी से सरकार की लड़ाई चल रही है कि भाई पावर दिया जाए मुखिया को। अगर आमदनी करना है पंचायत में तो आमदनी से अपना दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको भरपूर सहयोग सरकार को करना पड़ेगा और उसको पावर देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत कबीरपुर और पूरे बिहार प्रदेश की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और कचरा उठाव को लेकर, कचरा घर को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहेंगे कि कचरा इधर उधर न फैलाए। गांधी जी का सपना था कि स्वच्छ भारत अभियान, और उसी अभियान से ये कचरा प्रबंधन का काम चल रहा है। अब हमारे यहाँ अब चालू होगा, अगले महीना से हो सकता है कि चालू हो जाएगा। और सब सफाई कर्मी को सहयोग करें, और इसका जो सरकार का नीति नियम है उसको देखते हुए जो शुल्क लगेगा वो देना पड़ेगा सबको। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी, जो कबीरपुर गांव में जंगल में आकर के आपने इसको कवरेज किया।